हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बाकी बचे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके होने वाले यूपी पीसीएस प्री आरओ एआरओ टेट सुपर टेट जो 2021 में होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शुह वुक, सेकंड ऑप्शन है सुंग किम, थर्ड ऑप्शन है हिशामुद्दीन हुसैन, फोर्थ ऑप्शन है किम यो जोंग। तो हमारा राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए विशेष दूत की नियुक्ति का ऐलान किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि राजनयिक सुंग किम अब उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है? हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। अब बात हुई है हरियाणा की, तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा सरकार राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू कर रहा है। इस परियोजना में हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उन्हें उनके घरों पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। संजीवनी परियोजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। तो गाइस, ये थे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था? तो गाइस, इसका राइट आंसर है श्री कुमार बनर्जी। तो आइए इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे साल 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। श्री कुमार बनर्जी का काम भौतिक धातु विज्ञान और धातु विज्ञान पर आधारित था। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें अपने कैरियर में कई पुरस्कार मिले। इनमें साल 2005 में पद्मश्री और साल 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार शामिल हैं। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष निम्न में से नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को। अब बात हुई है नरेंद्र बत्रा की, तो आइए इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। भारत के नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष पद पर दोबारा चुना गया है। हॉकी की वैश्विक संस्था FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य बत्रा ने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रॉन को कड़े मुकाबले में 2 वोट से हराया। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, इन्हें भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की? तो गाइस, इसका राइट आंसर है साल 2023। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए 2023 को कराने की घोषणा की है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। एशिया कप 2021 के आयोजन को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने दी। ACC के मुताबिक
एशिया कप 2021 का आयोजन 2023 में होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा कि टूर्नामेंट के इस साल का आयोजन 2023 में कराना ही सही होगा, क्योंकि 2022 में पहले ही एशिया कप का आयोजन हो चुका है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीत ली है? तो गाइज इसका राइट आंसर है मैक्स वेरस्टैपन। मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी मैक्स वेरस्टैपन ने जीत ली है। आइए इनके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। मैक्स वेरस्टैपन ने 23 मई 2021 को मोनाको ग्रां प्री में दबदबा बनाकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने अपने कैरियर में पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया। रेडबुल के वेरस्टैपन ने इस जीत के साथ 25 अंक हासिल किए और चैंपियनशिप तालिका में उन्होंने 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन पर 4 अंक की बढ़त बना ली है। वेरस्टैपन की सत्र की यह दूसरी और कैरियर की 12वीं जीत है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। यह हर साल 22 मई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1993 में मनाया गया था। उस समय यह 29 दिसंबर को मनाया गया था। इसके बाद साल 2001 से यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। तो ये सारे पॉइंट्स गाइज आप याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की घोषणा की। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इन्हें याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। सरकार ने तय किया कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पीड़ित होता है तो उनका इलाज सरकार कराएगी। खास बात यह है कि इस फैसले में अधिमान्य और गैर अधिमान्य दोनों पत्रकार शामिल हैं। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के संपादकीय विभाग में काम कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार, साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को शामिल किया जाएगा। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नीरा टंडन। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। अब आइए इस बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इससे पहले उन्हें बाइडेन द्वारा प्रबंध एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन विरोध के बीच मार्च में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। नीरा टंडन पहले अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई 2021 को निधन हो गया। राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 80 से 14 जुलाई 81 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइज आप ये डेट्स, मंथ और ईयर भी याद रखिएगा, कई बार इन पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मोहित यूसुफ। मोहित यूसुफ को नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पाकिस्तान में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने विशेष सहायक मोहित यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया है। इसके पहले वे 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइज़र थे। वे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री जबकि पॉलिटिकल साइंस में PhD की है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनको याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 186। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई है। असम में रेल की पटरियों पर सर्वाधिक संख्या 62 में हाथियों की मौत हुई है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल में 57, उड़ीसा में 27 मौतें हुई हैं। रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौतों को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और MOEFCC के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइस हर डिस्ट्रिक्ट में जितनी मौतों की संख्या है उसे भी आप याद रखिएगा, इन पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है राजेंद्र सिंह जडेजा। कोरोना संक्रमण के चलते भारत के तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का हाल ही में निधन हो गया है। तो आइए इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया है। जडेजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के रेफरी भी रह चुके थे। जडेजा दाएं हाथ के उम्दा तेज गेंदबाज होने के अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी थे। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट ए मैचों में क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए। उन्होंने इन दोनों प्रारूपों में क्रमशः 1536 और 104 रन भी बनाए। तो गाइज़ ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो गाइज़ इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चीन ने हाल ही में नया सैटेलाइट लॉन्च किया जो समुद्रों व महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा। इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए पहले ही चेतावनी
मिल जाएगी। पिछले ही सप्ताह चीन का रोवर मार्स पर पहुंचने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दरअसल चीन मौसम व समुद्र के पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने में जुटा है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 1000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। सभी चक्रवात प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और आपदा में घायल हुए सभी नागरिकों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसे आप याद रखिएगा। गाइस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने अधिक से अधिक कमेंट दें और मुझे बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। अगर कोई फॉल्ट आपको नज़र आती है तो आप अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मुझे आपके लिए आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 17 मई। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 17 मई को पूरे विश्व भर में विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व रक्तचाप दिवस 2005 में मनाया गया। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई। 2006 से प्रतिवर्ष 17 मई को इसे मनाया जाने लगा। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021 की थीम अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, अधिक समय तक जीवित रहें रखी गई है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर है पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही पिनरई विजयन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पिनरई विजयन ने लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित सादे समारोह में 76 वर्षीय विजयन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयन के अलावा राज्यपाल ने 20 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, आतंकवाद के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों, आतंकी हिंसा से दूर रखना है। तो गाइस ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़।
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्न में से राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। अब बात हुई है राहुल द्रविड़ की, तो आइए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए टीम इंडिया के कोच होंगे। इससे पहले साल 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान वह बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम कर चुके। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन्हें आप याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा जस्टिस संजय यादव। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स, इन्हें आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा कोविसेल्फ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए कोविसेल्फ को होम टेस्टिंग किट की कोविसेल्फ नामक होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब बात हुई है कोविसेल्फ की, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर में ही कोविड जांच के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी दे दी है। इस जांच किट के ज़रिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है। कोविसेल्फ नाम की यह टेस्ट किट एक रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT किट है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च कर दिया है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा भारत। गूगल ने भारत देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च कर दिया है। अब बात हुई है भारत की, तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। गूगल ने भारत में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च कर दिया है। गूगल की यह पहल देश में गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को सहयोग देने की दिशा में घोषित वैश्विक निवेश अभियान का हिस्सा है। विश्वसनीय समाचारों और सूचनाओं तक पहुंच की बढ़ती अहमियत के बीच गूगल ने भारत के बड़े और विविध समाचार उद्योग को मदद देने के लिए कई निवेश कार्यक्रमों की घोषणा की है। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप सेंटेंस भी याद रखिएगा इसका, क्योंकि कई बार सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और उसमें से राइट सेंटेंस को सेलेक्ट करना होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। तो गाइज़ इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। अब बात हुई है चीन की, तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चीन ने हाल ही में नया सैटेलाइट लॉन्च किया जो समुद्रों व महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा। इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। पिछले ही सप्ताह चीन का रोवर मार्स पर पहुंचने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। दरअसल चीन मौसम व समुद्र के पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने में जुटा है। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है 1000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। अब बात हुई है चक्रवात ताउते की, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। सभी चक्रवात प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और आपदा में घायल हुए सभी नागरिकों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 23 मई। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को अमेरिकी टॉर्टॉइस रेस्क्यू, एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन 2000 से अमेरिकी टॉर्टॉइस रेस्क्यू द्वारा मनाया जा रहा है, जो 1990 में कछुए की सभी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है? तो गाइज हमारा राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अमेरिका ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है, जिन पर इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है। अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टाइग्रे क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथियोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेज़ी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज़ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज़ इसका राइट आंसर होगा 20 मई। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई के दिन मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कन्वेंशन ने विज्ञान और माप के साथ साथ इसके वाणिज्यिक, सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा निर्धारित की है। तो गाइस ये थे मई 2021 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बाकी के मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं बनाकर मैं करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आप वहां से जाकर बाकी के क्वेश्चंस भी मई 2021 के करंट अफेयर की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपको कुछ भी मई करंट अफेयर का बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें
कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही बताएं कि मुझे और क्या करेक्शन अपनी वीडियो में करना चाहिए, ताकि आपके कमेंट्स के द्वारा मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।